अच्छा, तो अब ये बुक्स की अरे उसके बाद ये आप कर लोगे, कंस्ट्रक्टर लिखना है, ये गेटर सेटर है, और ये है ऐड बुक का मेथड। ऐड बुक का मेथड ऐड बुक का मेथड कर दिया, उसमें बुक कॉस्ट की, इसमें मैंने तो अब मैं ना इधर क्लास में ना एक काउंटर ले लेता हूँ जो मुझे इंडिकेट करेगा मेरा इंडेक्स कौन सा है। 0, ठीक है। ये मुझे इंडिकेट करेगा कि ये किस इंडेक्स के ऊपर मेरे पास अभी लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, तो मैं इस इंडेक्स के ऊपर बुक रखवा लूंगा। तो बुक्स इंडेक्स, और इसको मैं इसके बाद प्लस प्लस भी करवा देता हूँ ताकि बुक, दैट्स इट। इसको मैं मेन में कॉल करके देखता हूँ। और फिर मैं एक न्यू बुक बना देता हूँ, न्यू बुक। अच्छा, ये जो अभी मैंने ये काम ये ऑब्जेक्ट करने लगा ना, ये बगैर क्रिएट किए मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बगैर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस तरह की बजाय इस तरह कर लिया। इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, बगैर किसी नाम का ऑब्जेक्ट, एनोनिमस। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्योंकि बुक्स की रे तो पब्लिक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ बुक्स 0 सी के क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। इसलिए और बुक्स का भी कर लेते हैं। मेरे पास इंडेक्स है, तो मैं सिंपल फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स आई प्लस प्लस करूँगा, और बुक तो हाँ भाई, इसमें कोई क्वेश्चन? ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट दोबारा तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम ना हो। तो इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, इसको मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास सिर्फ इसी इसी से एक्सेस किया जा सकता है जिस तरह मैंने एक्सेस किया है। इसके नाम के जरिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ओल्ड लाइब्रेरी को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो ओल्ड लाइब्रेरी के जरिए मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इस ओल्ड लाइब्रेरी को ऐसे खत्म कर दूंगा ना, इसको ऐसे खत्म कर दूंगा, तो अब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया।
अब इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसलिए यूज होते हैं जब किसी चीज को वन टाइम के लिए यूज करना है। तो अब मैंने सिर्फ इधर यहाँ पे पैरामीटर में पास करने के लिए वन टाइम के लिए यूज करना था, उसके बाद मुझे पता है मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसका एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको पास कर दिया। समझ लगी? इसका रेफरेंस किसी में स्टोर नहीं करवाया। सर यहाँ पे ये इंडेक्स की दोबारा से वैल्यू एक बार 1 आएगी। रिपीट करता। यार देखो, सर जब यहाँ ये पे ऑब्जेक्ट इंडेक्स की क्रिएट वैल्यू होता 1 है ना, आएगी। एक सेकंड में ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाने दो फिर मैं आपको बताऊँ। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तो इसके पास एक एड्रेस होता है, ठीक है। अब जब आप इस एड्रेस को उस वेरिएबल के अंदर पा लेते हो, ये माई बुक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। जब इसका कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करूंगा तो मैंने अब इसका कंस्ट्रक्टर बगैर किसी वेरिएबल के अंदर इसका एड्रेस स्टोर नहीं करवाया। लाइब्रेरी वाले में मैंने क्या किया कि लाइब्रेरी ओल्ड लाइब्रेरी टाइप के वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है, इसमें मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक दफा चाहिए। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट वो होता है कि सिंपल न्यू के साथ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हो आप और उसको किसी चीज में स्टोर नहीं करवाते, ये सिर्फ वन टाइम यूज के लिए यूज करते हो। अच्छी जो प्रैक्टिस है, अगर आपने ज्यादा दफा उसको कॉल करना है तो फिर एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज करने का फायदा नहीं है, ठीक है। समझ लगी? यस सर। सर ये एनोनिमस क्लास भी तो होती है। सर मुझे नहीं आई सर, सब आप बता दें, एक बार समझ नहीं आई यार सर। ये देखो, अगर मैंने काम वैसे तरीका ये था, बुक जीरो और बुक और ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या हो रहा है कि अब इसका जो रेफरेंस है ना वो जा रहा है इसके अंदर, स्टोर हो रहा है बुक जीरो के अंदर। अब अगर मैंने, जी जी, अब इसका जो है ना वो अच्छा, तो अब तो ये देखो, ये मैंने इसका नेम्ड ऑब्जेक्ट जो है ना वो इसके अंदर एंटर करवा दिया, ऐड करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा ना, तो ये देखो, अब वैसे तरीका ये है कि अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट ऐड करने थे ना, जिस तरह मैंने आपको कहा हुआ है, तो फिर 10 के या 4 या 5 ऑब्जेक्ट ऐड करो, तो आपको ये तरीके से ऐड करने थे सारे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि बार बार इतने 10 वेरिएबल्स लेने की बजाय ना, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस तरह ऐड कर, तो ये मैंने इस तरह ऐड करवा दिया। समझ लगी भाई? आखिरी मेथड देख लो एक, और फिर मीटिंग एंड करते हैं। आखिरी मेथड है कि सर ये एक बात समझा दें। जी जी, सर ये एड बुक का जो पैरामीटर गया, उस पैरामीटर ने पहले बुक के कंस्ट्रक्टर ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो एड बुक को पैरामीटर गया वो क्या गया फिर? मुझे नहीं समझ किस लाइन की बात कर रहे हो, तो लाइन नंबर बताओ। सर आपने ये ओल्ड लाइब्रेरी डॉट एड बुक न्यू बुक
यहाँ पे एनोनिमस वाली ये लाइन है। जी 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 सर। सर ये जो आपने ऐड बुक को पैरामीटर दिया है, इस पैरामीटर में आपने बुक के कंस्ट्रक्टर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हाँ ये ठीक है। जी, तो ऐड बुक को एज ए पैरामीटर क्या गया, फिर वो ऑब्जेक्ट गया? हाँ ये बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ पहले। पहले ये वाली लाइन रन होगी ना, पहले ये जो हाईलाइटेड लाइन है ये रन होगी। जब ये हाईलाइटेड जी लाइन रन हो जाएगी ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। जी क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर आपका ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखो जब ये मैंने कॉल किया ना, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया बुक 0 के अंदर जो मैंने सेव जी करवा दिया। तो अब यहाँ पे एक बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो कि इस ऐड बुक को पास हो गया, और ऐड बुक का पैरामीटर असली भी बुक कर रहा है। जी, तो ऐड बुक को एज ए पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट गया। हाँ बुक किया, बुक का ऑब्जेक्ट किया। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर एड बुक में जो है ओल्ड लाइब्रेरी डॉट एड बुक, सर इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। ओल्ड लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक, हाँ जी। इसमें 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 हमने 3 पैरामीटर्स जो हैं। नहीं नहीं, इसके अंदर मैंने न्यू बुक का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको 3 पैरामीटर्स पास किए। देखो ये चीज, इसका ये कंस्ट्रक्टर को 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ऐड बुक के ये पैरामीटर के अंदर एक ही ठीक है, पैरामीटर है। ठीक है सर। आप इसको इस तरह देख लो, अगर वो समझ नहीं आ रही तो आप ये वाला तरीका देख लो कि एक बुक क्रिएट की और उसको इस तरह पास कर। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट मतलब जल्दी जल्दी करने के लिए किया, ठीक है। सर ये ठीक है ऐड सर। बुक क्या है? सर ये ऐड बुक का जो मेथड है जी उसके जी। अंदर आपने लिखा बुक इंडेक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू बुक, इसका क्या मतलब है? अच्छा यार, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं था कि मैं ना ट्रैक करूं कि मेरे किस इंडेक्स तक बुक्स स्टोर हो गई हैं, किस इंडेक्स तक बुक स्टोर नहीं हुई, ठीक है। अब अगर मैं ऐड बुक में देखता हूँ ना, इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाए, मेरे पास 10 है ना, तो इंडेक्स जाएगा 9 तक, 0 से 9 तक मुझे सेव करना है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट एम एन और ये करके वो एरर एरर देते वो और क्या कर दे, रिटर्न कर दे, नीचे जाएगा। वॉइड मेथड में अगर खाली इस तरह रिटर्न स्टेटमेंट होना तो वो उधर से रिटर्न हो जाता है, नीचे जाता ही नहीं। ये उस केसेस में आप यूज करते हैं जिस केस में हमें एरर मैसेजेस वगैरह प्रिंट करवाने होते हैं, ठीक है। वो लगी, इंडेक्स मेरा यस सिंपल सर। ट्रेस कर रहा है कि मेरी किस इंडेक्स तक कभी बुक्स सेव हो गई हैं। अब देखो इंडेक्स मेरा सिंपल ये जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी किस इंडेक्स तक बुक सेव हो गई हैं, ठीक आगे है। सर समझ। अब जिस तरह मैंने प्रिंट ऑल बुक्स में करना था, तो फिर मैंने 0 से लेकर उसको इंडेक्स तक चलाया, तो अब वो वहां तक बुक्स जो है मेरी चली, ठीक है। यस सर, यस सर। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि किस इंडेक्स तक मेरे पास बुक है। और कोई क्वेश्चन जी? ये बोरो बुक वाला मेथड करवाऊं फिर? अब बोरो बुक वाला मेथड करें, चलो खत्म। यस सर। तो बोरो बुक वाला जो है ना, वो बूलियन रिटर्न कर रहा है, वो ना वो नहीं है void। और अब यहाँ पर वो दिया है बुक का नाम, तो वैसे ही मैं करूंगा फॉर, यार दिस इज द लास्ट वार्निंग, मैंने मीटिंग छोड़ देनी है, उसके बाद आगे से मीटिंग नहीं लिया करनी। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ये तीसरी दफा हो गया, अब बस करो। क्लास नहीं लेनी तो छोड़ दो, तंग करने की जरूरत नहीं है। अब बोरो बुक क्या कर रहा है,
कि इसने अभी यहाँ तक चल गया, इंडेक्स तक जितनी मेरे पास बुक्स थी अवेलेबल वहां तक वो चल गया। अब उसने इसका कंपेयर करना है कि बुक का नेम जो है ना वो वही हो जो है जो मुझे दिया उसको बुक बोरो करने के लिए। तो मैं बुक्स में से सेट करूंगा अपना इंडेक्स वाला आइटम नेम आई, और इसमें मैं इसका टाइटल रिटर्न करूंगा टाइटल, और उसको कंपेयर करूंगा जो मेरे पास नेम है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कहूँगा कि मेरे पास ये जो बुक आई है ना, अगर इसका नेम मिल गया है, बुक्स आई, इसका नेम सेम है, तो इसको क्या कर दो, बोरो कर दो। तो बोरो का मेथड कॉल कर दो, और अगर ये काम हो गया तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर ये काम नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो false, ठीक है। तो ये मेरे पास बोरो बुक का मेथड आ गया। मैंने लूप लगाई आई से लेकिन इंडेक्स तक, इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि मेरा कहाँ तक फिल हो गया। आई मैंने गेट किया, उसका टाइटल गेट किया, अच्छा यहाँ पर मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ, और मैंने इसको इक्वल किया नेम के। अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब इसी बुक को मैंने बोरो करना है, तो इसका मैंने बोरो मेथड रिटर्न कर दिया और मैंने कर दिया रिटर्न ट्रू। अब जब पूरी लूप चल जाएगी, ये लूप पूरी चल जाएगी, इसको कोई बुक नहीं मिला, एक दफ़ा भी यहाँ पर रिटर्न नहीं हुआ, तो जब एक दफ़ा भी यहाँ से रिटर्न नहीं होगा वो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको मैं कॉल करके देखता हूँ। मेरे पास कोई बुक है नेम्ड ऑब्जेक्ट वाली बुक जो है ना, मैं इसको बोरो करता हूँ, बोरो बुक, मैं इसको देखता हूँ कि मुझे जो है ना ये नेम्ड ऑब्जेक्ट वाली बुक बोरो करनी है, तो इसको देखते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट और भी कर लेते हैं। बोरो का मेथड क्या था, टाइटल गेट टाइटल डिस्प्ले, तो इसको, तो अभी देखो सबसे पहले मैंने इसको किया तो बोरोड बुक, अच्छा वो पहले ही ट्रू थी तो उसने उसको ट्रू ही कर देना था। मेरी बुक किधर है, नंबर इज बोरोड, तो पैटर्न नेम्ड ऑब्जेक्ट तो वो पहले भी फॉल्स था, ठीक है। ये इस तरह होना, इसमें एरर जो वगैरह देख लेना आप। और कुछ कोई क्वेश्चन किसी का, वरना सेशन खत्म करें। लैब के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन इनके इसके, क्वेश्चंस हो गए हैं, आप मीटिंग एंड कर दें। अच्छा इसके बाद सर आपकी मेरा ख्याल है पोस्ट, इनके क्वेश्चंस हो गया, आप मीटिंग एंड कर दें। अच्छा ठीक है, इसके बाद पोस्ट लैब 1 भी आएगी, वो सेम पैटर्न पे आएगी, उसके अंदर कोई असिस्टेंट किसी किस्म का कोई क्वेरी एंटरटेन नहीं करूंगा मैं। अभी आपको कोई क्वेश्चन, कोई किसी किस्म का मसला है तो आप मुझे अभी पूछ लें। इसके बाद वाली लैब जो होगी पोस्ट लैब, उसके अंदर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आपको होगा, जो इशू है वो आपने फिर खुद देख। सर ये लैब कब सबमिट करानी है? ये आज रात 12 बजे। सर ये सबमिशन डेट थोड़ी आगे करते हैं, काफी अभी यार अभी मैंने कर दें। एक एक नहीं एक हो एक पाएगा। चीज, एक मैथड आपको करके दिखाया। सर वो करने में भी टाइम लगेगा, कल तक कर दें, कल रात नहीं यार फिर उसको कल करो तक आप कर खुद देंगे। ही। यस सर, काइंडली कल सर तक अभी हमने तो कर सिर्फ दें। प्रैक्टिस करनी है। नहीं, आगे बहुत ज्यादा टाइम ले सर लिया। प्रैक्टिस करनी है हमने। एक दिन का टाइम दे रहा सर। नहीं तो खुद ही करना जरा, आपकी मेहरबानी अभी कर दें। बैठो, इसको अभी संडे ही है, 2-3 घंटे का काम है, मैंने सारा काम तो कर दिया है। ये मैं वीडियो भी थोड़ी देर तक अपलोड कर देता हूँ, इसमें देख देख के कॉपी कर लो। हमें बेसिक्स जो है ना वो सारी भूल गई हैं, हमने जरा एक बार रिवाइज करनी है। 2 यार दिन मैंने हो गए एक एक चीज रिवाइज कराई है आपको।
सर इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। तो सर करो बैठ लेंथी के भी ना तो कितना है ना, अभी ऑथर का भी पढ़ा हुआ कल है और तक ये का दे लाइब्रेरी देगा। का भी पढ़ा हुआ है। यार मैंने 2 घंटे में आपके सामने की तो है सारी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। और कॉपी मत सबमिट करवाना, कॉपी मत सबमिट करवाना। मेरा सारी साइड तो नेक्स्ट लैब कब होगी? नेक्स्ट लैब अभी थोड़ी देर में मैं बना रहा हूँ, उसके बाद वो अपलोड कर देता हूँ। के लिए सेशन होगा लाइव? नहीं, पोस्ट लैब्स का नहीं होगा, इन लैब्स का हुआ करेगा। सर पोस्ट लैब मिलती जुलती होगी सर? मैं बना रहा हूँ, अंदाजा नहीं है। सर बिल्कुल इजी बनाइएगा। नहीं, उसके अंदर टास्क काफी, उससे भी ज्यादा डबल लेंथी बनानी मैंने। उसकी डेडलाइन है फ्राइडे, मंडे या ट्यूसडे को। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।